प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था कि आप मुझे कमेंट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या था, क्वेश्चन क्या था कि 1857 के विद्रोह में कोटा से किसने नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? जयदयाल खां और मेहर खां ने, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था इसका राइट आंसर था। यानी जयदयाल और मेहर खां कौन थे जिसने कोटा से नेतृत्व किया था। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपनी क्लास के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन आज का क्या है, जो गरासिया जनजाति होती है उसमें जो गांव का मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट बताइए उसे क्या बोला जाएगा। देखिए, मुखी है, पटेल है, लादवी है, कोतवाल, उसको क्या बोलते हैं? पटेल। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि गरासिया जनजाति के अंदर गांव के मुखिया को बोलते हैं पटेल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है। तो बताइए, जो केसरिया जी का मेला होता है राजस्थान के कहाँ पर भरेगा। देखो, धुलेव में, झालरा पाटन में, पर्वतघर में या फिर किराड़ू में। तो कहाँ पर लगता है ये मेला? बहुत स्पेशल मेला होता है। तो कहाँ लगता है? धुलेव में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। यानी ये क्वेश्चन तो बच्चे को पता होगा। अब बेसिस एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं। तो बताइए कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है। तो देखिए क्या ऑप्शन है, उदयपुर, जैसलमेर, अलवर या फिर जोधपुर। सब लोग तुरंत कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि मुझे पता है, इसका सबको पता है। तो क्या हो जाएगा? अलवर। ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है, अलवर के सिटी प्लेस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आता है, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक थी वो गिफ्ट में दी थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीदास, फागू महाराज या फिर सुआ महाराज। तो वो कौन हो जाएंगे? तो आपको ऐसे कमेंट बताना हो। तो कौन हो जाएंगे? तेज कवि जैसलमेरी, जिसने स्वतंत्र बावनी एक पुस्तक है जो कि महात्मा गांधी को दी गई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तेहरा ताली नृत्य में किस लोक देवता की पूजा होती है। तो बताइए, जो तेहरा ताली नृत्य होता है राजस्थान की आन बान शान है तेहरा ताली नृत्य। तो उसमें किस लोक देवता की मतलब की पूजा या फिर यशोगान किया जाता है। तो किसका हो जाएगा? देखो ऑप्शन क्या है, देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर बाबू जी। यानी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तेहरा ताली जो नृत्य होता है वो किसके लिए फेमस है। तो किसके लिए फेमस हो जाएगा? वो होता है रामदेव जी। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं। तो बताइए कि जो निमाड़ी व रागड़ी हैं वो किस बोली की उपबोलियां होंगी। तो मेवाती, मारवाड़ी, मालवी या फिर हाड़ौती। तो इसका सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या बताया गया कि निमाड़ी व रागड़ी, तो ये बताया गया आपको। तो आप सोच के बताइए। देखो, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी या फिर हड़ौती। निमाड़ी और रागड़ी के बारे में पूछो, कहाँ की? मालवी की। ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। तो आपको देखो राजस्थान के आभूषण के बारे में बताते हैं। तो क्या पूछा गया है कि नहीं पहना जाता है, बताना है। क्वेश्चन को पढ़ना भी ध्यान से बहुत जरूरी है। देखिए, रखड़ी भी पहनती है, मेमद भी पहनती है। तो बताओ कौन सा नहीं पहनती है? कंडोरा पहनती है लेकिन मोरखा नहीं पहनती है। क्यों? क्योंकि मोरखा ऊंटों को पहनाया जाता है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा राइट आंसर, ये महिला द्वारा नहीं पहना जाता है। वैसे राजस्थान की महिलाओं के बहुत आभूषण होते हैं लेकिन मोरखा महिलाएं नहीं पहनती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। तो बताइए, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। तो आपको देखो ऑप्शन दिया गया है कि आहिरवाटी थी, डिंगल थी, निमाड़ी थी या फिर वागड़ी थी। तो कौन सी हो जाएगी? वागड़ी। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें अलगोजा है, सांझ है, सुरनाई है, कामेच है। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? सांझ। ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लोक नाटक चार वेद किस शहर में संबंधित है। एक लोक नाटक है चार वेद, तो वो किस शहर से बिलोंग करता है, किस जिले से? उदयपुर, अलवर, भरतपुर, कोट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो तुरंत आंसर कीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो क्या हो जाएगा? टोंक। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा राइट आंसर। चार वेद किससे हो जाएगा? टोंक जिले से संबंध रखता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, किस दुर्ग ने अबुल फजल का बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। तो बताइए, किस दुर्ग को अबुल फजल का बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरणगढ़ या फिर रणथंभौर। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रणथंभौर को अबुल फजल का बख्तरबंद दुर्ग के नाम से कहा जाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है आपके सामने, श्री जीन सूर्य ज्ञान भंडार किस जिले के अंदर स्थित है, यानी राजस्थान के किस जिले के अंदर श्री जीन सूर्य ज्ञान भंडार दुर्ग स्थित है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। तो क्या हो जाएगा, जैसलमेर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको है ना ऑप्शन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है सेम ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको देख के भी याद आ जाएगा कि कोटा इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, अच्छे से पढ़ेंगे तो देखो पीएसटीसी एग्जाम बहुत मतलब कॉम्पिटिशन बहुत हाई होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसलमेर शहर के निम्नलिखित में से किस जिले के लोकप्रिय नाम से जाना जाएगा। तो बताइए जो जैसलमेर शहर है निम्न में से किसके लोकप्रिय नाम से जाना जाएगा। तो देखिए देखो, सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर या फिर श्वेत शहर। तो बताइए ये जैसलमेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, सुनहरा गोल्डन शहर। समझ में आ गया। जैसे आप पिंक सिटी किसको जयपुर को बोलते हैं ना, उसी प्रकार सुनहरा किसको बोलते हैं, जैसलमेर को। नीला किसको बोलते हैं, जोधपुर को। यानी अलग अलग शहर के अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्लियर हो गया, यानी जैसलमेर को सुनहरा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। यानी लोकल लैंग्वेज में पूछा गया है कि चारों ओर से पहाड़ी से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाएगा। देखिए क्या नाम है, भाकर, गिरवा, भरोट या फिर वांगड़। तो कौन सा नाम इसका फिक्स हो जाएगा, गिरवा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कि जो उदयपुर बेसिन है इसको गिरवा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार से सम्मिलित नहीं करता है। ध्यान से पढ़ना जरूरी कि नहीं करता है। देखो दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो हाड़ौती के पठार से संबंध नहीं खाता है। तो कौन सा हो जाएगा, दौसा। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा को किस फसल के लिए वरदान माना जाता है। तो बताइए कि मावठ द्वारा होने वाली वर्षा को किस फसल के लिए वरदान मानते हैं। देखिए गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। तो किसके लिए होती है मावठ की बारिश, पहले ये बताइए। सर्दियों के टाइम पे होने वाली जो बारिश होती है उसे मावठ कहते हैं। और सर्दियों के टाइम पे कौन कौन सी फसल होती है, तो देखो ना ये होती है, ना ये होती है, ना ये होती है, ओनली फॉर गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में करते हैं। तो बताइए कि राजस्थान के अंदर, दक्षिण राजस्थान में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी पत्तियों का यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसमें देखो सागवान दिया गया है, धाकेड़ा, सालर या फिर तेंदू। तो कौन सा हो जाएगा, तेंदू। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा राइट आंसर, कि तेंदू के वृक्ष के यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। तो बताइए जो साइबेरियन सारस होता है तो किस ऋतु में आता है। तो बताइए ग्रीष्म, शीत, वर्षा या फिर सभी ऋतु में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साइबेरियन सारस कब आता है, सर्दी के टाइम पे आता है। और कहाँ आता है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्थल के शासक को मिलियन पर 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। तो बताइए किस स्थल पर, मतलब एक मिलियन शासक था, वहां पर 16 सिक्का प्राप्त हुए थे। तो वो कौन सी जगह थी जहाँ के मतलब सिक्के फेमस हुए थे। तो देखिए क्या ऑप्शन है, बैराट है, नगरी है, रेड है, नगर है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बैराट। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, कम पढ़े पर ऐसा पढ़े कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। तो एक बार पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा आपको। देखिए चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इनको 2-3 बार देख लीजिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार पढ़ेंगे तो हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, एग्जाम टाइम पे हम भूल जाएंगे। इसलिए 1 या 2-3 बार रिपीट करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी तो वह कौन थे। तो क्या नाम है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो क्या होता है, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारड या फिर विजय सिंह पथिक। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो बताना होगा। तो कौन सा, केसरी सिंह बारड। किस मिलती, क्रांतिकारी जिसको महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा सुनाई गई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, त्याग भूमि के संस्थापक कौन थे। एक है त्याग भूमि, तो उसके संस्थापक कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवा त्रिपाठी या फिर सदत मेहता। तो कौन थे त्याग भूमि के संस्थापक, वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए जो शेखावटी ब्रिगेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फिर फतेहपुर। तो कौन सा हो जाएगा, शेखावटी ब्रिगेड का हो जाएगा झुंझुनू। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। तो बताना है कि कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान था जो कि नहीं था। तो देखिए टिल्ला भट्ट है, मुरी सुनसरी है, जिन मुरी विजय सिंह है, फिर नाथा है। तो बताइए
कि ऐसा कौन सा था जो कि कुंभा के टाई के दरबार में नहीं पहुंचा था? कौन जगह? जीन श्री विजय सूरी। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजपूताना के किस क्षेत्र को वारिक वंश का शासन का नाम दिया गया? बताइए कि वारिक वंश ने कहां पर शासन किया था, जो कि राजपूताना का एक किस क्षेत्र का नाम पूछा गया? तो देखो बदनौर, ओसिया, बयाना या फिर अलवर। तो कहां पर किया था ये आपको बताना हो, तो कहां पर किया था? बयाना में। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ होता है कि जो कुंभा द्वारा रचना नहीं की? आप सभी को पता होगा कि कुंभा ने बौद्ध धर्म की ग्रंथ की रचना की थी। तो आपको क्या पूछा कि नहीं, आपको नहीं बताना है कि इसमें से कौन सा जो नहीं है। देखो रसक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य कोश रत्न या फिर कला निधि। तो कौन सा इसका हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कला निधि है वो किसी और की है, और बाकी जो सारी है ना सब क्या है? महाराणा कुंभा की रचना है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो 4 है किसी और की है, बाकी सब क्या है? महाराणा कुंभा की है। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है दजिया चिमाता राजस्थान के किस जनजाति संबंध है? जो एक वर्ड आ गया दजिया और चिमाता, तो राजस्थान के किस जनजाति से बिलोंग करेगा? तो बताना होगा आपको। तो देखिए गरासिया है, सहरिया है, मीना है, भील है। तो किससे बिलोंग करेगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। क्लियर हो गया? दजिया चिमाता किससे हो जाएगा? भील से हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है कमला और इलायची किस चित्रकला से अग्रणी महिला थी? बताइए। नाम हो गया कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार रही थी? तो बताना होगा जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर बूंदी। नाम था कमला और इलायची, तो क्या हो जाएगा? वो थी नाथद्वारा की। ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य होगा? तो बताइए कि युगल नृत्य कौन सा होगा? चरी, संक्रिया, मांडल या फिर गिदड़। तो बताना होगा कि कौन सा होगा जो मतलब दो लोग मिलकर करते हैं। तो कौन सा? संक्रिया नृत्य ऐसा होता है कि जिसको युगल मिलकर करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बताइए जो बम रसिया है किस क्षेत्र का हो जाएगा? वांगड़, मेवाड़, सिखौटी या फिर अलवर, भरतपुर। नाम से कि बम रसिया, तो बम कहाँ का? भरतपुर साइड का, अलवर भरतपुर साइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा राव जैतसिरो छंद, यानी जो राव जैतसिरो छंद है इसकी रचना किसने की थी? तो देखो बिट्ठू सूजा, चंद्रप्रदाई, सूरमल मिश्रा या फिर मनोज नैन्सी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना होगा। राव जैतसिरो छंद तो किसने की थी? बिट्ठू सूजा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रतवई लोक नृत्य संबंध करता है। तो बताइए कि जो रतवई लोक नृत्य है वो किससे संबंध करेगा? देखो हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या फिर मेवाड़ क्षेत्र से। तो बताओगे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? रतवई लोक नृत्य से तो हो जाएगा मेवात क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कौन से लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? तो बताइए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसमें ऊँटों की पूजा की जाएगी? तो बताइए रामदेव जी, तेजाजी, देव नारायण जी या फिर पाबूजी महाराज। तो कौन से हो जाएंगे? ऊँटों के देवता कौन है? पाबूजी महाराज। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली से प्राप्त हुए? तो बताइए कि नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली का विशेषता बताती है? तो किससे हो जाएंगे? देखो जोधपुर है, मेवाड़ है, कोटा है या फिर उन्हें शैली है। तो किससे बिलोंग करना है ये आपको बताना होगा। तो किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा कोटा से। ऑप्शन नंबर जो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सैन या फिर नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी फेमस है? तो बताइए सैन या फिर नाई समाज की कुल देवी कौन होती है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या फिर नारायणी माता। तो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 4 ये जो नारायणी माता कौन सी होती है? नाई समाज की कुल देवी होती है। नेक्स्ट आता है राजपूत पेंटिंग शीर्षक कब थी? 1916 की किसने पुस्तक लिखी थी? नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग शीर्षक है जो कब लिखी गई थी? 1916 के अंदर। तो किसके द्वारा लिखी गई थी बताना है। देखो आनंद कुमार स्वामी, जैन सिंह नीरज, वासंत केरला या फिर राय कृष्ण दास। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बताना होगा। तो किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कजली का जो तीज होते हैं त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए आप सभी जानते हैं कि कजली तीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कब मनाया जाएगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ये देखो ये तो फिक्स है कि तृतीया को। देखो तीज का मतलब ये कि तृतीया को मनाया जाएगा। ये तो बात तीनों की सही है। अब देखिए कृष्ण और शुक्ल इसमें अंतर है। तो पहले समझिए जो कजली तीज होती है कब बनती है? वो बनती है भाद्रपद में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजली तीज कब बनती है? भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है, देखो इसमें कंफ्यूज होंगे काफी लोग बोलेंगे श्रावण के अंदर। देखो अपने श्रावण माह के अंदर तीज आती है जो होगी कजली तीज होगी भाद्रपद के अंदर। क्लियर हो गया? कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर।
नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग है जो कि जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो बताइए ऐसे राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कि जल दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है, तो कौन सा हो जाएगा आपके सामने देखो, गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या फिर रणथंभौर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, गागरोन। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है कजले तीज त्योहार के, अभी तो मैंने आपको बताया कि तो फर्स्ट आंसर इसका सही था। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध क्या है। एक नेक्स्ट आता है केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है, तो बताइए जो केसरिया जी का मेला होता है राजस्थान के कहाँ पर भरेगा, देखो धुलेव में, झालरा पाटन में, पर्वतसर में या फिर किराड़ू में। तो कहाँ पर लगता है ये मेला, बहुत स्पेशल मेला होता है, तो कहाँ लगता है, धुलेव में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है, यानी ये क्वेश्चन तो बच्चे को पता होगा। अब बीएससी से एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं। तो बताइए कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, तो देखिए क्या ऑप्शन है, उदयपुर, जैसलमेर, अलवर या फिर जोधपुर। सब लोग तुरंत कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि मुझे पता है, इसका सबको पता है, तो क्या हो जाएगा, अलवर। ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है, अलवर के सिटी प्लेस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आता है किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक थी वो गिफ्ट में दी थी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीदास, फागू महाराज या फिर सुआ महाराज। तो वो कौन हो जाएंगे, तो आपको ऐसे कमेंट बताना, तो कौन हो जाएंगे, तेज कवि जैसलमेरी, जिसने स्वतंत्र बावनी एक पुस्तक है जो कि महात्मा गांधी को दी गई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है तेहरा ताली नृत्य में किस लोक देवता की पूजा होती है, तो बताइए जो तेहरा ताली नृत्य होता है राजस्थान की आन बान शान है तेहरा ताली नृत्य, तो उसमें किस लोक देवता की जगह मतलब की पूजा या फिर यशोगान किया जाता है, तो किसका हो जाएगा, देखो ऑप्शन क्या है, देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर बाबू जी। यानी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तेहरा ताली जो नृत्य होता है वो किसके लिए फेमस है, तो किसके लिए फेमस हो जाएगा, वो होता है रामदेव जी। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं, तो बताइए कि जो निमाड़ी व रागड़ी है वो किस बोली की उपबोलियां होंगी, तो मेवाती, मारवाड़ी, मालवी या फिर हाड़ौती। तो इसका सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या बताया गया कि निमाड़ी व रागड़ी, तो ये बताया गया आपको, तो आप सोच के बताइए। देखो मेवाती, मारवाड़ी, मालवी या फिर हाड़ौती। निमाड़ी और रागड़ी के बारे में पूछो कहाँ की, मालवी की। ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, तो आपको देखो राजस्थान के आभूषण के बारे में बताते हैं। तो क्या पूछा गया है कि नहीं पहना जाता है, बताना है। क्वेश्चन को पढ़ना भी ध्यान से बहुत जरूरी है। देखिए रखड़ी भी पहनती है, मेमद भी पहनती है, तो बताओ कौन सा नहीं पहनती है, कंडोरा पहनती है, लेकिन मोरखा नहीं पहनती है। क्यों, क्योंकि मोरखा ऊंटों को पहनाया जाता है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा राइट आंसर, ये महिला द्वारा नहीं पहना जाता है। वैसे राजस्थान की महिलाओं के बहुत आभूषण होते हैं लेकिन मोरखा महिलाएं नहीं पहनती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी, तो बताइए ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। तो आपको देखो ऑप्शन दिया गया है कि आहिरवाटी थी, डिंगल थी, निमाड़ी थी या फिर वागड़ी थी, तो कौन सी हो जाएगी, वागड़ी। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें अलगोजा है, सांझ है, सुरनाई है, कामेच है, तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, सांझ। ऑप्शन नंबर जो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लोक नाटक चार वेद किस शहर में संबंधित है। एक लोक नाटक है चार वेद, तो वो किस शहर से बिलोंग करता है, किस जिले से, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, कोट। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो तुरंत आंसर कीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो क्या हो जाएगा, टोंक। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा राइट आंसर। चार वेद किससे हो जाएगा, टोंक जिले से संबंध रखता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है किस दुर्ग ने अबुल फजल का बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है, तो बताइए किस दुर्ग को अबुल फजल का बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरणगढ़ या फिर रणथंभौर। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रणथंभौर को अबुल फजल का बख्तरबंद दुर्ग के नाम से कहा जाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके सामने
श्री जीन सूर्य ज्ञान भंडार किस जिले के अंदर स्थित है, यानी राजस्थान के किस जिले के अंदर श्री जीन सूर्य ज्ञान भंडार दुर्ग स्थित है? तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। तो क्या हो जाएगा, जैसलमेर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको है ना ऑप्शन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है सेम ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको देख के भी याद आ जाएगा कि कोटा इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? अच्छे से पढ़ेंगे तो देखो पीएसटीसी एग्जाम बहुत मतलब कॉम्पिटिशन बहुत हाई होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसलमेर शहर की निम्नलिखित में से किस जिले के लोकप्रिय नाम से जाना जाएगा? तो बताइए जो जैसलमेर शहर है निम्न में से किसके लोकप्रिय नाम से जाना जाएगा? देखिए देखो, सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर या फिर श्वेत शहर। तो बताइए ये जैसलमेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा, सुनहरा गोल्डन शहर। समझ में आ गया? जैसे आप जानते पिंक सिटी किसको जयपुर को बोलते हैं ना, उसी प्रकार सुनहरा किसको बोलते हैं, जैसलमेर को, नीला किसको बोलते हैं, जोधपुर को। यानी अलग अलग शहर के अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्लियर हो गया? यानी जैसलमेर को सुनहरा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? यानी लोकल लैंग्वेज में पूछा गया है कि चारों ओर से पहाड़ी से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाएगा? देखिए क्या नाम है, भाकर, गिरवा, भरोट या फिर वांगड़। तो कौन सा नाम इसका फिक्स हो जाएगा, गिरवा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कि जो उदयपुर बेसिन है इसको गिरवा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार से सम्मिलित नहीं करता है? ध्यान से पढ़ना जरूरी कि नहीं करता है। देखो दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़। तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो हाड़ौती के पठार से संबंध नहीं खाता है? तो कौन सा हो जाएगा, दौसा। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा को किस फसल के लिए वरदान माना जाता है? तो बताइए कि मावठ द्वारा होने वाली वर्षा को किस फसल के लिए वरदान मानते हैं? देखिए गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। तो किसके लिए होती है मावठ की बारिश? पहले ये बताइए, सर्दियों के टाइम पे होने वाली जो बारिश होती है उसे मावठ कहते हैं। और सर्दियों के टाइम पे कौन कौन सी फसल होती है? तो देखो ना ये होती है, ना ये होती है, ना ये होती है, ओनली फॉर गेहूं होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में करते हैं? तो बताइए कि राजस्थान के अंदर, दक्षिण राजस्थान में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी पत्तियों का यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है? तो बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसमें देखो सागवान दिया गया है, धकेड़ा, सालर या फिर तेंदू। तो कौन सा हो जाएगा, तेंदू। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा राइट आंसर, कि तेंदू के वृक्ष के यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो बताइए जो साइबेरियन सारस होता है तो किस ऋतु में आता है? तो बताइए ग्रीष्म, शीत, वर्षा या फिर सभी ऋतु में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वो हो जाएगा शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साइबेरियन सारस कब आता है, सर्दी के टाइम पे आता है, और कहाँ आता है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्थल के शासक को मिलिंडर पर 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? तो बताइए किस स्थल पर, मतलब एक मिलिंडर शासक था, वहां पर 16 सिक्का प्राप्त हुए थे। तो वो कौन सी जगह थी जहाँ के मतलब सिक्के फेमस हुए थे? तो देखिए क्या ऑप्शन है, बैराट है, नगरी है, रेड है, नगर है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बैराट। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, कम पढ़े पर ऐसा पढ़े कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। तो एक बार पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा आपको। देखिए चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपको 2-3 बार देख लीजिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार पढ़ेंगे तो हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, एग्जाम टाइम पे हम भूल जाएंगे। इसलिए 1 या 2-3 बार रिपीट करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी तो वह कौन थे? तो क्या नाम है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो क्या होता है, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारड या फिर विजय सिंह पथिक। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो बताना होगा। तो कौन सा, केसरी सिंह बारड। किस मिलती, क्रांतिकारी जिसको महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा सुनाई गई थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, त्याग भूमि के संस्थापक कौन थे? एक है त्याग भूमि, तो उसके संस्थापक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवा त्रिपाठी या फिर सिद्धार्थ मेहता। तो कौन थे त्याग भूमि के संस्थापक? वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए जो शेखावटी ब्रिगेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फिर फतेहपुर। तो कौन सा हो जाएगा शेखावटी ब्रिगेड? हो जाएगा झुंझुनू। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो बताना है कि कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान था जो कि नहीं था। तो देखिए टिल्ला भट्ट है, मुनि सुनश्री है, जिन मुनि विजय सिंह है, फिर नाथा है। तो बताइए
कि ऐसा कौन सा था जो कि कुंभा के टाई के दरबार में नहीं पहुंचा था? कौन था? जीन श्री विजय सूरी। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजपूताना के किस क्षेत्र को वारिक वंश का शासन का नाम दिया गया? बताइए कि वारिक वंश ने कहां पर शासन किया था, जो कि राजपूताना का एक किस क्षेत्र का नाम पूछा गया? तो देखो बदनौर, ओसिया, बयाना या फिर अलवर। तो कहां पर किया था ये आपको बताना हो, तो कहां पर किया था? बयाना में। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ होता है कि जो कुंभा द्वारा रचना नहीं की? आप सभी को पता होगा कि कुंभा ने बौद्ध धर्म की ग्रंथ की रचना की थी। तो आपको क्या पूछा कि नहीं, आपको नहीं बताना है कि इसमें से कौन सा जो नहीं है। देखो रसक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य कोश रतन या फिर कला निधि। तो कौन सा इसका हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कला निधि है वो किसी और की है, और बाकी जो सारी है सब क्या है? महाराणा कुंभा की रचना है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो 4 है किसी और की है, बाकी सब क्या है? महाराणा कुंभा की है। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है दजिया चिमाता राजस्थान के किस जनजाति संबंध है? जो एक वर्ड आ गया दजिया और चिमाता, तो राजस्थान के किस जनजाति से बिलोंग करेगा? तो बताना होगा आपको। तो देखिए गरासिया है, सहरिया है, मीना है, भील है। तो किससे बिलोंग करेगा आप बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। क्लियर हो गया? दजिया चिमाता किससे हो जाएगा? भील से हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है कमला और इलायची किस चित्रकला से अग्रणी महिला थी? बताइए। नाम हो गया कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार रही थी? तो बताना होगा जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर बूंदी। नाम था कमला और इलायची, तो क्या हो जाएगा? वो थी नाथद्वारा की। ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य होगा? तो बताइए कि युगल नृत्य कौन सा होगा? चरी, संक्रिया, मांडल या फिर गिदड़। तो बताना होगा कि कौन सा होगा जो मतलब दो लोग मिलकर करते हैं। तो कौन सा? संक्रिय नृत्य ऐसा होता है कि जिसको युगल मिलकर करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बताइए जो बम रसिया है किस क्षेत्र का हो जाएगा? वांगड़, मेवाड़, शेखावटी या फिर अलवर, भरतपुर। नाम से बम रसिया, तो बम कहाँ का? भरतपुर साइड का, अलवर भरतपुर साइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा राव जैतसिरो छंद, यानी जो राव जैतसिरो छंद है इसकी रचना किसने की थी? तो देखो बिट्ठू सूजा, चंद्रप्रदाई, सूरमल मिश्रा या फिर मनोज नैन्सी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना होगा। राव जैतसिरो छंद तो किसने की थी? बिट्ठू सूजा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रतवई लोक नृत्य संबंध करता है। तो बताइए कि जो रतवई लोक नृत्य है वो किससे संबंध करेगा? देखो हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या फिर मेवाड़ क्षेत्र से। तो बताओगे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? रतवई लोक नृत्य से। तो हो जाएगा मेवात क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कौन से लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? तो बताइए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसमें ऊँटों की पूजा की जाएगी? तो बताइए रामदेव जी, तेजाजी, देवनारायण जी या फिर पाबूजी महाराज। तो कौन से हो जाएंगे? ऊँटों के देवता कौन है? पाबूजी महाराज। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली से प्राप्त हुए? तो बताइए कि नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली का विशेषता बताती है? तो किससे हो जाएंगे? देखो जोधपुर है, मेवाड़ है, कोटा है या फिर उन्हेर शैली है। तो किससे बिलोंग करना है ये आपको बताना होगा। तो किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा कोटा से। ऑप्शन नंबर जो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सैन या फिर नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी फेमस है? तो बताइए सैन या फिर नाई समाज की कुल देवी कौन होती है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या फिर नारायणी माता। तो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 4। ये जो नारायणी माता कौन सी होती है? नाई समाज की कुल देवी होती है। नेक्स्ट आता है राजपूत पेंटिंग शीर्षक कब थी? 1916 की किसने पुस्तक लिखी थी? नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग शीर्षक है जो कब लिखी गई थी? 1916 के अंदर। तो किसके द्वारा लिखी गई थी बताना है। देखो आनंद कुमार स्वामी, जैन सिंह नीरज, वासंत केरला या फिर राय कृष्ण दास। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बताना होगा। तो किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कजली का जो तीज होती है त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए आप सभी जानते हैं कि कजली तीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कब मनाया जाएगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ये देखो ये तो फिक्स है कि तृतीया को। देखो तीज का मतलब है कि तृतीया को मनाया जाएगा। ये तो बात तीनों की सही है। अब देखिए कृष्ण और शुक्ल इसमें अंतर है। तो पहले समझिए जो कजली तीज होती कब बनती है? वो बनती है भाद्रपद में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजली तीज कब बनती है? भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है, देखो इसमें कंफ्यूज होंगे काफी लोग बोलेंगे श्रावण के अंदर। देखो अपने श्रावण माह के अंदर तीज आती है जो होगी कजली तीज होगी भाद्रपद के अंदर। क्लियर हो गया? कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर।
नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग है जो कि जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो बताइए ऐसे राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कि जल दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है। तो कौन सा हो जाएगा आपके सामने देखो, गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या फिर रणथंभौर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, गागरोन। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है कजली तीज त्योहार के, अभी तो मैंने आपको बताया कि तो फर्स्ट आंसर इसका सही था। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध क्या है। एक वर्ड आ गया सेवण। तो देखिए पीएससी एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ऐसे मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आरएस लेवल के आ गए, बहुत नॉर्मल आएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको कि आपको पता होना चाहिए कि इस मतलब बोलो हल्के क्वेश्चन आएंगे। सेवण एक आ गया कि सेवण शब्द किससे का संबंध है। तो सेवण क्या होती है, देखो घास है, फसल है, वृक्ष है, झाड़ी है। तो सेवण क्या होती है फ्रेंड्स, बताइए क्या होती है, एक प्रकार की घास होती है। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जा रहा है के लिए। नेक्स्ट आता है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को चित्तौड़ के किस किले में द्वारा हमला किया था। बताइए कौन थे, गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किस किले पर हमला किया था। तो बताओ, देखो 33 में, 3 में, 68 में या फिर 1616 में। तो कब किया था, किस वर्ष हमला किया था चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर, इंपॉर्टेंट है। तो कब किया था फ्रेंड्स, वो किया था 1533 के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1793 ईस्वी के अंदर राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन ऐसा है जो अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय में है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है जिसको अब सरकारी काम में यूज किया जा रहा है। तो वह कौन सा होगा। तो देखिए भानगढ़, पहाड़ी वाला कैसरो जी का अलवर सिटी पैलेस या फिर मूसी रानी की छतरी। तो देखिए फ्रेंड्स एकमात्र है अलवर सिटी पैलेस, जो किसका बना हुआ है, राजा बख्तावर सिंह द्वारा बना हुआ महल है, जिसको अब सरकारी कलेक्टर हाउस के तौर पे यूज किया जाता है, जो कि अब है ना मतलब कि देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसका काम सरकारी यूज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है किस तरह के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं को महारावल का ताज पहनाया था। बताइए कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने मतलब कि को भील का शासक ने पराजित करके जगमाल सिंह ने खुद को ही महारावल का ताज पहना लिया। देखो कहाँ का था, देखो टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो वह कहाँ से बिलोंग करता बताना है। तो कहाँ से था फ्रेंड्स, वो था बांसवाड़ा से। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि बांसवाड़ा का था, जिसने मतलब कि खुद को ही मतलब कि जगमाल सिंह को खुद को महारावल का ताज पहना दिया था। नेक्स्ट आता है राणा राज सिंह के मेवाड़ के समकालीन था। तो बताइए राणा राज सिंह के टाइम पर कौन था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर कोई नहीं। तो कौन था फ्रेंड्स, वो था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि राणा राज सिंह के टाइम पर कौन था, औरंगजेब। नेक्स्ट आता है किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था। इंपॉर्टेंट बताइए किसने किया था 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर। कछुआ ने, राणा ने, डोगरा ने, सिसोदिया। तो किसने किया था फ्रेंड्स, वो जगह सिसोदिया ने किया था, जो कि 7 से लेकर 16 मतलब बहुत लंबे टाइम तक किया था चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर शासन। नेक्स्ट आता है 1939 करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ठाकुर पूरण सिंह, हुकम सिंह, त्रिलोक चंद्र माथुर या फिर नारायण सिंह। तो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर बता दीजिए। तो किसने की थी फ्रेंड्स, त्रिलोक चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है उदयपुर में राजस्थान परिषद संस्थापक कौन थे। बताइए उदयपुर में पूछा गया राजस्थान परिषद के संस्थापक कौन थे। शांता द्विवेदी, कृष्ण व्यास, लक्ष्मी देवता काबरा या फिर कमला स्वामी वर्धन। तो वह कौन थी इसके बारे में बताओ, जो कि उदयपुर के अंदर कौन थे, शांता त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बीकानेर का कौन सा शासक जिसने अकबर और औरंगजेब की दोनों की सेवा की थी। तो बताओ बीकानेर का ऐसा कौन सा था जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। राव पिक्या, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत सिंह। इसके बारे में मैंने आपको जस्ट पिछली क्लास में बताया था और सब लोग सही आंसर करेंगे। तो वह कौन था, राय सिंह, जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा को स्वीकार किया था। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ घेराबंदी किस वर्ष की गई थी। आप जानते हैं ना कि रानी पद्मती का जो मैंने आपको सुना होगा कि वह कितनी मतलब सुंदर लेडीज थी, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कितना मतलब घना युद्ध किया था। तो बता घेराबंदी किस वर्ष की थी, 1303 में, 34 में या फिर 67 के अंदर। तो कब की गई थी, देखो ये लास्ट डेट इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में आपको बहुत जानना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ वासियों को मतलब कि घेराबंदी कब की थी, वो की थी फ्रेंड्स 1303 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1303 के अंदर घेराबंदी का काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट आता है किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी के अंदर बिसलपुर की स्थापना की थी। तो बताइए कि बिसलपुर की स्थापना किसने की थी, उदय सिंह द्वितीय ने, राणा सांगा ने, वीर चतुर्थ ने या फिर राणा हमीर सिंह ने। तो किसने की थी बताओ, वीर चतुर्थ, जिसको कटिबंधु की उपाधि भी दी गई थी, इंपॉर्टेंट, जिसने बिसलपुर की स्थापना की थी।
अब आता है नेक्स्ट आता है किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर अब तक एक भी जौहर नहीं हुआ, जयगढ़, गागरोन, सिवाना या फिर जालोर। तो बताओ राजस्थान के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है, तो बताओ ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर अब तक जौहर नहीं हुआ। तो ओनली फॉर वन है जयगढ़, जहां पर एक भी जौहर नहीं हुआ। गागरोन में भी हुआ, सिवाना, जालोर सब में हुआ है, पर जयगढ़ फोर्ट के अंदर आज तक कोई जौहर नहीं हुआ, जो कि जयपुर में है। नेक्स्ट आता है हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे। इंपॉर्टेंट है, हमीर मदमर्दन के लेखक कौन थे। तो देखिए कौन थे फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट में फटाफट कीजिए कि कौन थे उसके लेखक। वो थे देखिए रूपक, जयसिंह, गुणभास या फिर रत्नाकर। तो कौन थे, वो थे जयसिंह। हमीर मदमर्दन नामक कृति के रचयिता जयसिंह। नेक्स्ट आता है इस चित्रकला शैली को पुरुषों के चेहरे पर चोट लगे हुए चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी शैली जिसमें ये बताया गया था कि पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग बनाए गए थे। तो देखो बूंदी, मेवाड़, अलवर या फिर जयपुर। तो कहाँ की थी फ्रेंड्स, वो थी जयपुर की ऐसी थी जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि पुरुषों के चेहरे खराब करके उन पर चेचक के दाग दिखाए गए थे। नेक्स्ट आता है किस लोक विवाद यंत्र को बांस में लंबा तना होता है जिसके बकरी की चमड़े की परत से ढका आधे नाल के खोपड़े से जुड़ा हुआ होता है। तो रावण हत्था, धाप, अलगोजा या फिर भपंग। तो वह कौन सा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है रावण हत्था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रखिए। जो देखिए इसमें क्या होता है, बांस का लंबा तना होता है, बकरे के चमड़े की परत से ढका होता है और नारियल की खोल की तरह जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, वो रावण हत्था। नेक्स्ट आता है लच्छा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता की सहायता की थी। तो बताइए कि लच्छा जो गुजरी थी उसकी गाय चोरी होने पर उसने लोग किसकी सहायता की थी। बाबा रामदेव, बाबूजी, गोगल जी या फिर तेजा जी। तो कौन से महाराज थे फ्रेंड्स, वो थे तेजा जी महाराज, जिन्होंने लच्छा गुजरी की गाय चोरी होने पर उनकी सहायता की थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थानी लोकगीत होलरा किस अवसर पे गाए जाते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की मतलब लोकगीत है होलरा, तो किस अवसर पर गाए जाते हैं। विवाह के टाइम पे, शिशु जन्म पे, गणगौर पे या फिर विवाह समापन पे। तो होलरा कब गाते हैं, शिशु के जब नया शिशु जन्म होता है ना, जन्म के टाइम पर होलरा गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रखन किसमें, देखो एक बात है रखन, देखिए गला नहीं है, इसका आंसर पहले बता दूं। तो रखन किसका आभूषण है, गले का, पैर का, दांतों का या फिर बाजू का। तो रखन कहाँ पहनते हैं, दांत के अंदर, यानी दांतों में पहनने वाला आभूषण को क्या बोलते हैं, रखन। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंदर देखो कितने भी गणेश जी के मंदिर हैं, उनके बारे में हर मंदिर की एक अलग विशेषता होती है। तो बताइए त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर या फिर सिवाना। तो कहाँ पर हो जाएगा, रणथंभौर में क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल ऐसा जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। तो बताइए राजस्थान में ऐसा कौन सा ऐसा मतलब स्थल है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाकर पूजा, मतलब उनकी एकता का प्रतीक माना जाता है। तो कौन से देवता, जैसे रामदेवरा, देलगौड़ा, नाथद्वारा या फिर रणकपुर। तो वह कौन सा था, आपको ये बताना होगा। तो कौन सा, रामदेवरा एक ऐसा जगह थी जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट आता है भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बताइए कि भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। आग नृत्य, तेहरा ताली, गैर या फिर चरी। तो कौन सा किया जाता है, तुरंत आंसर कर दीजिए। तो क्या होता है, गैर नृत्य, जो कि भील समुदाय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कठपुतलियां बनाने के लिए किसकी लकड़ी का यूज होता है। इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान आपसे कठपुतली का डांस कितना फेमस है राजस्थान के अंदर, तो उन कठपुतली को बनाने के लिए किस लकड़ी का यूज होता है, आड़ू, नीम, पीपल या फिर तुलसी। तो किसका यूज होता है, देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। कठपुतली बनाने के लिए आड़ू की पेड़ की लकड़ी का यूज किया जाता है, जिसकी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, यानी मानसून का जुआ किसे कहते हैं। देखो आप सब अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान की देखो 80% फसल ऐसे जो कि पानी, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। इसी वजह से वो बारिश पर डिपेंड करती है। अगर बारिश हो गई तो फसल होगी, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी, इसलिए बारिश को बोलते हैं मानसून का जुआ। अब बताइए बारिश किसके लिए इंपॉर्टेंट है, उद्योग में बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर होगा, व्यापार में नहीं पड़ता, कोई नहीं, ओनली फॉर कृषि में फसल पड़ता है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी होगी, किसान को फायदा होगा, और बारिश नहीं हुई तो मतलब कि खेती अच्छी नहीं होगी। तो मानसून जो किसे बोलते हैं, किसानों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है चूहों वाले मंदिर के नाम से मशहूर है, इस तरह करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित। देखो वहां पर क्या है,
चूहे वहां पे खुले में घूमते हैं करणी माता के मंदिर में। तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर हो बताना है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। तो राजस्थान में एकमात्र है जिसका मेला राजस्थान में मतलब कि साल में 2 बार मेला भरता है करणी माता का मेला, तो वो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इस जिलों में अब तक कोई नदी नहीं है। तो बताइए राजस्थान के देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा कौन सी जगह है जहां पर कोई नदी नहीं है, जैसलमेर, बालोरा, जालौरा, बीकानेर, चूरू या फिर जोधपुर, पाली। तो बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कोई नदी नहीं है। तो एकमात्र 2 जिले हैं, बीकानेर और चूरू, जहां पर कोई नदियों का संगम नहीं है, कोई नदी ही नहीं है, संगम कहां से होगा। नेक्स्ट आता है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है। देखिए सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में होगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर चित्तौड़। तो कहां पर होगी, वो होगी फ्रेंड्स डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खनन कहां पर स्थित है। तो देखिए मैंने बताया था कि पूरे भारत के अंदर 80% खनिज है ना, वो कहां से जाता है, अपने राजस्थान में जाता है। तो देखिए भारत के अंदर एकमात्र, इसका मतलब है कि राजस्थान के अंदर ही है वो। तो राजस्थान के किस जगह पर है टंगस्टन की खनन, देखिए शाहपुरा, डेगाना, मालदह, चौपासनी। तो कहां पर होगी फ्रेंड्स, डेगाना के अंदर है एकमात्र टंगस्टन की खनन, जो कि अपने राजस्थान में पड़ती है। नेक्स्ट आता है, अजमेर में की आना सागर झील किस नदी का पानी आता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो अजमेर जो आना सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है, बाड़ी, बेडक, साबी या फिर काकनी। तो किसका पानी आता है फ्रेंड्स, वो आता है बांडी नदी का पानी आता है आना सागर झील के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना है, इससे इंपॉर्टेंट है, याद करना है हमें। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा होगा। तो बताइए सबसे ज्यादा वन किस जिले में है, कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। तो कहां पर जाएंगे, वो हो जाएंगे फ्रेंड्स उदयपुर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा वन अपने राजस्थान के उदयपुर के अंदर है। या फिर ये पूछे ना बंजर भूमि कहाँ है, तो वो जैसलमेर में होगी, लेकिन पूछे ज्यादा वन कहाँ है तो वो उदयपुर होगा। नेक्स्ट आता है, रॉक फास्फेट की खनन कहाँ पर स्थित है राजस्थान। बताइए अभी बता दें 80% खनन कहाँ पर राजस्थान में है। तो रॉक फास्फेट की खनन कहाँ पर है राजस्थान के अंदर, दरीबा, अगुचा, नाथों के पाल, जावर, झामर कोटड़ा। तो कहां पर हो जाएगी फ्रेंड्स, रॉक फास्फेट कहाँ है, झामर कोटड़ा। कंफ्यूज नहीं होना है, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की इसका सिंह द्वार किसे कहा जाता है। देखिए अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, जयपुर। तो राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा है फ्रेंड्स, अलवर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, क्या बताया गया है, किस स्थल पर ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए ताम्रवर्ती के नाम से किसको जानते हैं, राजस्थान की एकमात्र ऐसी जगह है जिसको ताम्रवर्ती नाम दिया गया है। तो कौन सी है, आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, किस शासक के प्रसिद्ध मंदिर में कल्याण जी का निर्माण किया था। बताओ फर्स्ट टाइम, देखो इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो कुछ लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम देखो एक तो मंदिर बनकर तैयार हो गया, एक इसी मंदिर की मरम्मत करवाई, यानी पूर्ण मतलब कि मरम्मत करने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है। तो बनाने किस शासक ने टॉप में प्रसिद्ध कल्याण जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, वो हो जाएगा राग दिगवा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा कि राग दिगवा ने कल्याण जी का मंदिर बनाया टॉप के अंदर, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट आता है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे 1938 के अंदर, भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल ब्यास या फिर जीडी बिरला। तो कौन हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा जमनालाल ब्यास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, 1916 में किसने बिजोलिया किसान आंदोलन की पंचायत की योजना किया था। बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन की पंचायत का नेतृत्व किसने किया था, नानाजी पटेल ने, सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने। तो किसके द्वारा किया गया था और कब हुआ था, 1916 के अंदर। तो किसने इसकी बागडोर संभाली थी, ये आपको बताना है। तो कहते विजय सिंह पथिक ने संभाली थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराई थी। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो अजमेर के अंदर नसीराबाद छावनी है उसको कब स्टार्ट किया गया था। देखो दिसंबर 1820 में, जनवरी 1833 में, नवंबर 18 में या फिर नवंबर 1840 के अंदर। तो कब किया गया था नसीराबाद छावनी को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स वो किया गया था 1818 के अंदर, जिस दिन इसकी स्थापना हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार पूछा गया था एग्जाम के अंदर, जो बेणेश्वर मेला का आयोजन किस दिन किया गया था। तो बताइए
कि वो किस दिन लगता है, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर भाद्रपद पूर्णिमा। तो कब लगता है फ्रेंड्स, ये लगता है माघ पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस समारोह में, किस देवता में देवी के सामने छोटे बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान के अंदर एक नियम होता है, जब भी कोई छोटा बच्चा पहली बार बाल काटे, उसे मुंडन बोलते हैं ना, यानी जो पहली बार बाल कटते हैं, तो मतलब जो ना उनकी कोई लोक देवी हो चाहे लोक देवता, उसके सामने कटते हैं, फर्स्ट टाइम बाल कटते हैं, तो उसे बोला क्या जाता है, ये पूछ रहे। देखो, पढ़ार, अंगचा, जडूला या फिर समेला। तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स जडूला। जो छोटे बच्चे के फर्स्ट टाइम बाल कटते उसे बोलते हैं जडूला। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, फर्मा पर्दा द टू द पीपल लेखिका कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, फार्मा पर्दा टू द पीपल जो बुक है, इसकी लेखिका कौन है। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में क्वेश्चन बना था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। एक देखो, एक आता है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, एक आता है फ्रांसीसी टेक्स्ट। तो देखिए, लिखी गई कहानी किसके द्वारा है, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसको फ्रांसीसी टेक्स्ट, इसको संपादित किया गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, लेखिका तो कौन थी, चुड़ावत थी, लेकिन संपादित किया गया फ्रांसीसी टेक्स्ट में। तो कहीं पर आपको ये मिलेगा, कहीं पर आपको ये मिलेगा। तो समझ में आगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सुरलिया एक आभूषण है जो पहना जाता है। तो बताइए, राजस्थान के आभूषण बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक आता है सुरलिया आभूषण, तो वो कहाँ पहना जाता है, गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। तो कहाँ पहनते हैं सुरलिया आभूषण। देखिए, सुरलिया, सुनने का काम कौन करता है, कान। तो सुरलिया कहाँ पहनते हैं, कान में। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय द्वारा संबंध आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य जो गुज्जर समुदाय से बिलोंग करता है। तो अग्नि, तेरा ताली, गैर या फिर चरी। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा चरी ऐसा नृत्य जो कि गुज्जर समुदाय से बिलोंग करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आंसर था इसका। नेक्स्ट आता है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते थे। यानी राजस्थान के कुछ गीत होते हैं छेड़े, तो वो किस वर्ष, मतलब किस टाइम पर गाए जाते हैं, शिशु की मृत्यु पर, जागरण पे, वधु आगमन में, फसल कटाई में। तो देखिए फिर जो छेड़े होते हैं ना, मतलब कि ना एक क्या कहते हैं उनको, जो जब कोई छोटा बच्चा से जो शिशु होता है उसकी मृत्यु पर, यानी उनको, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए गाए जाते हैं छेड़े। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा की योजना कब स्टार्ट की गई थी। जो पशुओं के लिए निःशुल्क दवा स्टार्ट की गई थी राजस्थान के अंदर, तो कब किया गया था, 2012 में, 15 में, 6 में या फिर 8 में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 15 अगस्त के दिन की गई थी, ये बात तो फिक्स है, लेकिन 15 अगस्त में कौन सी वर्ष थी ये आपको बताना है। तो कब की गई थी, 2012 में की गई थी। 15 अगस्त 2012 को पशुधन के लिए निःशुल्क दवा को स्टार्ट कर दिया गया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आता है, राजस्थान में सांभर वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के लिए वार्षिक दर किस जिले में है। तो बताइए, सर्वाधिक दर किस जिले के अंदर है, गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर या फिर जैसलमेर। तो सबसे अधिक कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। क्यों, क्योंकि वहां पर बारिश नाक के बराबर होती है, इसी वजह से वहां की जो दर सबसे अधिक मानी जाती है। वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 191, शेखावटी क्षेत्र की स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है। जैसे कि ना लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं, जो शेखावटी क्षेत्र होता है वहां पर कुएं का कुछ नाम होता है, जैसे कि जोहड़, बावड़ी, बेरा, खूह। तो वहां पर क्या बोलते हैं शेखावटी के, जो लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो देखिए, कहीं पे कुछ बोलते, कहीं पे देखो इसे बोलते हैं जोहड़, जो कुआ का नाम हो जाएगा जोहड़, जो कि शेखावटी क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज हो गई। नेक्स्ट आता है, आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो बताइए, दौसा, जयपुर, भरतपुर, करौली। तो कहाँ पर होगी आभानेरी की चांद बावड़ी। तो राजस्थान के किस जिले में पड़ती है, यह पड़ती है दौसा जिले में। नेक्स्ट आपके सामने आता है, हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है। तो बताइए, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर हरा संगमरमर पाया जाता है। उदयपुर, नागौर, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़। तो कहाँ पाया जाता है, उदयपुर के ऊपर। पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ उदयपुर ऐसी जगह है जहां पर हरा संगमरमर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है,
बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो बताइए कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग होता है उसका नाम क्या होगा? कांटल, भाकर, गिरवा, मेवल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? तो वो हो जाएगा मेवल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो देखो ध्यान से पढ़ना है, इसमें नहीं है वो पूछा गया है। देखो काफी लोग तो इसका फर्स्ट कर देंगे सांबर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि खारे पानी की झील नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं है इसके अंदर? सांबर, पंचपदरा, कल्याण, लुणकेश्वर। तो कौन सी जो ये खारे पानी की नहीं है? तो वो हो जाएगी कालियान। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा कि जो खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट आता है, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगा राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य? धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर बारा। तो बताइए राजस्थान के किस जिले में पड़ता है राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जोहार सागर बांध किस जिले में है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? जोहार सागर बांध जो जिला है वो किस जिले में होगा? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या फिर कोटा बूंदी। तो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोहार सागर बांध परियोजना कोटा बूंदी जिले के अंदर है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में कपास सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बताइए राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कपास सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो कहाँ हो जाएगा? पाली, बीकानेर, श्री गंगानगर या फिर भीलवाड़ा। तो तुरंत आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो देखो आपको अच्छे से पता चल गया है कि राजस्थान में पूरा खनिज तत्व पाया जाता है। तो जो बरवाड़ा होता है ना, जो खनिज है वहां पर, जो बरवाड़ा जो जगह है वहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है? देखो सीसा जस्ता की खान है, टंगस्टन की, अब्रक की, स्लेट की, किसकी खान वहां पर इंपॉर्टेंट है? तो देखिए सवाई माधोपुर है, चौथ का बरवाड़ा, वहां पर पाया जाता है सीसा जस्ता की खान। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा जो उत्तर पूर्व की तरफ जाता है अरावली पर्वतमाला? तो क्या हो जाएगा? जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर सिरहुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सिरहुई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मतलब कि सिरहुई जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक ले जाती है। नेक्स्ट आता है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता मतलब कि कहाँ से मिला था? तो इम्पोर्टेंट देखो ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहाँ पर 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला था? तो कालीबंगा, आहड़, बाराथल या फिर बैराठ। तो कहाँ पर मिला गया था ये आपको बताना। तो कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर थल क्या है? बालाथल में मिला था। क्या 11 कमरों वाले विशाल भवन के जो वहां पर पाए गए थे, वहां इसके अवशेष पाए गए थे। नेक्स्ट आता है, किस शासक ने अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है? कुंभा, सांगा, भागमल या फिर जयसिंह। तो किसको जाना जाता है? तो वो हो जाएगी कुंभा को दी गई थी अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि। नेक्स्ट आता है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कमेंट कर दीजिए कि 1949 में स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या फिर माथुर दास। तो वो कौन थे फ्रेंड्स? बताइए। वो थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास के निम्न में किस स्थान पर हुआ? इंपॉर्टेंट व्यक्ति है महर्षि दयानंद का। इनका स्वर्गवास किस स्थान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर। तो कहाँ पर हुआ था? इनका निधन हुआ था अजमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में यादव राजवंश का शासनकर्ता कौन था? तो इम्पोर्टेंट है राजस्थान राज्य के अंदर यादव वंश के जो शासनकर्ता वह कौन थे? केवल जैसलमेर थे, करौली, बीकानेर था, करौली या फिर जैसलमेर थे या फिर केवल करौली था। तो बताइए यादव राजवंश कहाँ पर था? देखिए फ्रेंड्स, वो करौली और जैसलमेर दोनों जगह पर था। क्या था? यादव था राजवंश। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन ऐसे टॉप मुस्लिम रियासत के संस्थापक रहे थे? तो बताइए ऑप्शन को देखिए, तो ये बताइए इनमें से कौन था जो टॉप में मुस्लिम रियासत के संस्थापक के तौर पर रहे थे? तो अमीर खां पिंडारी, गुलाम खां मखानी, नवाब मोहम्मद शाह या फिर हसन खां मेवाती। तो वह कौन थे?
ऑप्शन देख लिया और कमेंट कर दीजिए कौन थे वो। अमीर खां पिंडारी थे जो कि टोंक मुस्लिम लीग के रियासत के संस्थापक रहे थे। नेक्स्ट आपके सामने आता है राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था। तो बताइए जो राजपूताना वर्ड है इसका यूज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 18 जॉर्ज थॉमस ने, विलियम बेंटले, सर जॉनसन या फिर लॉर्ड कर्जन ने। तो किसने किया था राजपूताना वर्ड का सबसे पहले यूज। तो देखिए फ्रेंड्स 1800 ईस्वी के अंदर किया गया था और किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर। राजपूताना वर्ड का पहली बार यूज हुआ था इसमें। नेक्स्ट आता है राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। तो बताना है आपको कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित है अचलगढ़ में का किला, तो वो कहाँ पर होगा, पाली, आरो, सिवाना या फिर माउंट आबू। तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा माउंट आबू में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है किस स्थान पर इतिहासकार जौहर होने के उल्लेख नहीं पाए गए। तो आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है यानी जिसका इतिहास ये बताता है कि वहां पर कोई जौहर नहीं हुआ। गागरोन, रणथंभौर, जालोर या फिर सिरोही। तो देखिए फ्रेंड्स आपने अच्छे से पढ़ा कि गागरोन में भी हुआ है, रणथंभौर में भी हुआ है, जालोर में भी हुआ है, लेकिन सिरोही के अंदर कोई जौहर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया है। तो बताइए जो आप जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ये पिंक सिटी नाम किसके द्वारा दिया गया है। प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह या फिर ईश्वर सिंह। तो किसके द्वारा दिया गया था पिंक सिटी नाम, तो वो दिया गया था राम सिंह द्वितीय के कहने पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म स्थल कौन सा होगा। तो बताइए कौन सा इसका जन्म स्थल हो जाएगा दामोदर दास राठी का। सांचौर, आसोतरा, पोखरण या फिर नीमराणा। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोखरण। किसका हो जाएगा, देखो इनका एक उपाधि भामाशाह की दी गई है और क्या था, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था, पोखरण के अंदर। नेक्स्ट आता है राजस्थान में एंकी आंदोलन के किसने द्वारा नेतृत्व प्रदान किया था। देखो एक ही आंदोलन पूछा गया है, तो क्या देखो दामोदर दास राठी, बलवंत सिंह मेहता, मोतीलाल तेजावत या फिर सागरमल गोपा। तो कौन हो जाएगा, ये था फ्रेंड्स मोतीलाल तेजावत था एक ही आंदोलन का जिसने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आता है किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति के संबंध में राजस्थान से है। तो बताइए ऐसा कौन सा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान राज्य से हुई है। कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या फिर भरतनाट्यम। देखिए एक आता है कथक नृत्य, तो कहाँ से है, वो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वीर विनोद पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट बुक है वीर विनोद, तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। सूर्यमल मिश्रण, श्यामलाल व्यास, गोविंद नाथ देथा या फिर कन्हैया लाल सेठी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी श्यामलाल के द्वारा। क्या नाम था, वीर विनोद पुस्तक। नेक्स्ट आता है टेराकोटा की जो मूर्तियां होती है वो किससे बनाई जाएगी। आप देखो राजस्थान में देखिए होगी टेराकोटा की मूर्तियां बहुत स्पेशल होती है, तो वो किसकी बनाई जाती हैं। तो देखिए सेरेमिक मिट्टी जैसी होती है, लकड़ी की कलाकृति होती है, लोहा से या फिर प्लास्टिक से। बताइए जो टेराकोटा की मूर्ति है वो किससे बनती है, सेरेमिक मिट्टी जैसी होती है, लेकिन वो मिट्टी नहीं होती, लेकिन वो मिट्टी जैसी होती है पर मिट्टी नहीं होती वो। क्लियर हो गया। तो क्या होती है, जिससे टेराकोटा की स्पेशल मूर्तियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है तिलवाड़ा राजस्थान किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है। तो बताइए जो तिलवाड़ा एक जिला है राजस्थान का, एक गांव पड़ता है, तो वह किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है। तो बताइए किससे हो जाएगा, देख रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, शीतला माता या फिर मालवीय जी। तो किससे हो जाएगा, मल्लीनाथ जी से हो जाएगा तिलवाड़ा का संबंध। नेक्स्ट आता है तिलवाड़ा राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है, जस्ट अभी क्या। नेक्स्ट आता है केसरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्री द्वारा मतलब लोकप्रिय होती है। जैसे आप समझें कि राजस्थान के अंदर बंदेज वर्क इंपॉर्टेंट होता है, ये जो बंदेज वर्क है ना बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो देखिए राजस्थान में आती है केरी भात की ओढ़नी आती है, तो वो किस जाति के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जाट के लिए, आदिवासी, ब्राह्मण या फिर राजपूत। तो केरी भात की ओढ़नी किसके लिए होती है, वो होती है आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना किए जाने वाले गीत कौन से होते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि करौली क्षेत्र के अंदर क्या है, केला देवी जी का मेला है, मतलब मंदिर है, वहां पर जो कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया, हिंडो, हिंडोनी या फिर लावनी।
तो कौन से गीत इंपॉर्टेंट है वहां पे? लंगुरिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसे मरुभूमि कोकिला कहा जाता है? तो बताइए, राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अलाय जिलाई बाई, तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन को देखिए और कमेंट कीजिए। तो देखिए कौन हो जाएगी वो होती है अल्लाह जिलाई बाई, जिसको राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन आता है मरु महोत्सव मनाया जाता है, तो बताइए राजस्थान में मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि तो मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। और आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक शेयर करें। कुछ डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछें और आंसर दिया करो। देखिए मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराए हैं, 40 के अंदर आपने कितने क्वेश्चन को स्कोर किया ये भी मुझे जरूर बताना। देखिए 35 तक अगर चल रहा है ना आपका स्कोर तो बहुत अच्छी बात है। अगर 35 से कम चल रहा है तो बहुत सोचने की बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। इसका मतलब ये है कि रिस्क लेने का सवाल नहीं है, रिस्क लोगे तो फंस जाओगे, तो फंसने का तो कोई काम ही नहीं है। क्रैक करना है एग्जाम तो अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान का सिलेबस बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए अभी तो आप पीएससीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके आगे चलकर आप जो 4th लेवल के एग्जाम आए उसके भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें भी आपको राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए अभी तो फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, 16 तारीख हो चुकी है लास्ट। तो देखिए एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, और जब 4th लेवल के एग्जाम होंगे वो सितंबर में होंगे, तो उसके लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो अच्छे से पढ़ना। देखो थोड़ा पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि आपको लंबे टाइम तक याद, यानी रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे और हमें रट्टा नहीं मारना है। तो